जब से कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने न्यू रूल की अनाउंसमेंट की है कि 1 जनवरी 2024 के बाद जो जीआईसी है वो डबल जाएगी, तब से कनेडियन इमिग्रेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही हड़कंप मच गया। सभी स्टूडेंट्स को ये चीज हो रही है कि उनकी जो वीजा एप्लीकेशन है कैसे ना कैसे 30 दिसंबर से पहले पहले सबमिट हो जाए। जिन स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर मई या सितंबर इनटेक के लिए आए थे वो भी अपनी जो एप्लीकेशन है उन्होंने फास्ट कर दिया और फीस जीआईसी पे करनी स्टार्ट कर दी है। और जिन स्टूडेंट्स की पहले प्रेफरेंस थी कि उन्होंने अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे ही जाना था, उनकी भी जो प्रेफरेंस है अब चेंज हो गई है। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस एक ही बन के रह गई है कि उनकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो 30 दिसंबर से पहले सबमिट होनी चाहिए। और एट प्रेजेंट काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अब भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करके पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर 30 दिसंबर 2023 तक अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं और इस नए रूल से बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत योल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट भी हमारे पास काफी ऐसे पब्लिक कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो विद इन 3 to 4 डेज एलओएस इशू कर रहे हैं और इन कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन लेकर अब भी अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है 30 दिसंबर से पहले ले सकते हैं। मैं उन कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा जो विद इन 1 to 2 आवर्स ऑफर लेटर इशू कर देते हैं और उन कॉलेजेस के अंदर जो पीजीडब्ल्यूपी है, स्टडी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, वो अवेलेबल नहीं होता। एट प्रेजेंट मार्केट में दो तरह के कॉलेजेस चल रहे हैं। एक तो वो कॉलेजेस हैं जिनके अंदर पीजीडब्ल्यूपी नहीं है। ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये आपको विद इन सेम डेज, इवन विद इन 10 to 15 मिनट्स भी ऑफर लेटर्स इशू कर देते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर आप वहां पर जाकर स्टडी करते हैं तो आपको स्टडी करने के बाद वहां पे पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लीजिए, पब्लिक इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लीजिए या फिर उस प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लीजिए जिनमें स्टडी करने के बाद आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा, जो इंस्टीट्यूट पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड है। अब बात करेंगे कि अगर अब भी आप पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं तो किस तरह से आप 30 दिसंबर से पहले पहले टेक्निकली अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो सबमिट कर लेते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो आप सभी को पता है कि आपको ऑफर लेटर अप्लाई करना होगा। लेकिन ऑफर लेटर अप्लाई करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपने उसी इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफर लेटर अप्लाई करना है जो इंस्टीट्यूट आपको अराउंड 7 to 10 डेज में ऑफर लेटर इशू कर दे। कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो 3 to 4 वीक्स लेते हैं ऑफर लेटर इशू करने के लिए और कई ऐसे भी हैं जो इससे भी ज्यादा टाइम लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, आपने ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑफर लेटर अप्लाई नहीं करना। अगर आप ये गलती करोगे तो आपको हो सकता है कि जनवरी 24 के अंदर डबल जीआईसी पे करनी पड़े। सेकेंडली, जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाता है आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना और स्ट्रेट अवे अपनी फीस एंड जीआईसी पे करनी है। और आप अपना टाइम इस तरह से भी सेव कर सकते हैं कि ऑफर लेटर अप्लाई करते ही आप अपने कंसल्टेंट को बोल दो कि आपका वो जीआईसी अकाउंट ओपन कर दे। साथ ही साथ आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में ट्यूशन फीस एंड अपने अकाउंट्स में जीआईसी का अमाउंट रेडी रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस फंड्स के कारण जो फाइल है वो डिले हो जाती है, क्योंकि फाइनेंस इतना पैसा इकट्ठा करने में हर फैमिली को कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो आपको इस चीज में टाइम ना लगे, जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाए स्ट्रेट अवे आप अपनी फीस एंड जीआईसी पे कर दें। फीस एंड जीआईसी पे करने के बाद आप सबको भी पता है कि कॉलेज अराउंड 3 to 4 डेज लेता है कॉलेज रिसिप्ट इशू करने में और एंड जीआईसी की रिसिप्ट आने में भी 3 से 4 दिन का टाइम है जो वो लगता है। तो यहाँ पे ये जो टाइम है 3 से 4 दिन के टाइम के अंदर आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, सीए नेटवर्थ रिपोर्ट अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप उन दिनों में रेडी कर लो जितने में आपकी फी रिसिप्ट एंड जीआईसी रिसिप्ट आती हैं। अब जीआईसी पे करते वक्त आपने इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपने अपना बैंक अकाउंट उसी अकाउंट में ओपन करवाना है जो अकाउंट जिस बैंक के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है जल्दी ओपन हो जाए। काफी स्टूडेंट्स स्कोशिया बैंक को चूज करते हैं, हम भी स्टूडेंट्स को स्कोशिया बैंक रिकमेंड करते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हम किसी भी स्टूडेंट को स्कोशिया बैंक रिकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि स्कोशिया बैंक अराउंड 7 to 8 डेज लेता है अकाउंट ओपन होने में और इसके बाद जब जीआईसी पे हो जाती है 5 to 6 डेज लगते हैं जीआईसी की रिसिप्ट आने में।
तो कहीं ना कहीं ये जो 20 दिन है बहुत ही क्रूशियल है, और अगर आप स्कोशिया बैंक को चूज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और आपको जो आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है हो सकता है कि जनवरी 24 मंथ के अंदर चली जाए। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आप अल्टरनेटिव बैंक यूज कर सकते हैं, आप आरबीसी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा बैंक यूज कर सकते हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक यूज कर सकते हैं, कोई भी बैंक यूज करो जो आपका अकाउंट भी जल्दी ओपन करे और जीआईसी पे होने के बाद आपको जीआईसी रिसिप्ट भी कम से कम टाइम में इशू करे। अब जैसे ही आपकी फीस जीआईसी पे हो जाती है, स्ट्रेट अवे जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रोसेस करते हैं उसी वक्त आप अपने कंसल्टेंट को बोल दो कि वो आपकी एसओपी प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर दे। अगर आपने खुद एसओपी लिखनी है तो आप खुद एसओपी अपनी लिखनी स्टार्ट कर दो, और एसओपी में आपने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो एसओपी है वो वेल रिटन होनी चाहिए। अगर आप खुद भी लिख रहे हैं, आप कंप्लीट रिसर्च करो अपने कोर्स के बारे में, अपनी पास्ट स्टडीज या पास्ट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, और अपनी जो एसओपी है इस तरह से लिखो कि आपकी जो लास्ट स्टडी या लास्ट वर्क एक्सपीरियंस हो उसमें रेलेवेंसी दिखे, उसमें आपके करियर प्रोग्रेशन भी दिखे, और उसमें अगर आप कनाडा जाकर उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपके फ्यूचर आउटकम्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वो भी जस्टिफाई हो पाए। एसओपी आपके केस का सबसे मेन पार्ट होता है, इसमें आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसके अलावा जब आपकी एसओपी का प्रोसेस चल रहा होगा, थ्रू आउट द टाइम आपने चेक करते रहना कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कई केसेस का वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, कंपनीज में जॉब की होती हैं लेकिन उन्होंने कंपनी से जॉब लेटर्स लिए नहीं होते, और बाद में उनको पता लगता है कि उनके वर्क एक्सपीरियंस डॉक्स भी फाइल में लगने हैं, और फिर वो कंपनी से उन लेटर्स की डिमांड करते हैं, और कई बार कंपनीज वो लेटर देने में भी टाइम वेस्ट कर देती हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने हैं। आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट और अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पहले कंप्लीट हो सकते हैं वो आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का आपका टाइम है जो वेस्ट ना हो इस प्रोसेस के दौरान। और जैसे ही आपकी एसओपी कंप्लीट हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बन जाते हैं, और आपका मेडिकल चेकअप आप करवा लेते हैं, और डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते ही स्ट्रेट अवे आप अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। आप अपने कंसल्टेंट को भी पहले से ही बोल कर रखिए कि आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबमिट की जाए, लेकिन जल्दबाजी के अंदर मिस्टेक कोई भी नहीं करनी। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, एसओपी जस्टिफाइड होनी चाहिए। इस प्रोसेस में यह भी आपने ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपको भी पता है कि सभी स्टूडेंट्स, सभी कंसल्टेंट्स को ये है कि फाइल्स जल्दी से जल्दी मींस 30 दिसंबर से पहले पहले सबमिट हो जाएं। तो 30 दिसंबर के आते आते ये चीज भी हो सकती है कि आईआरसीसी की वेबसाइट के ऊपर रश बढ़ जाए, और हो सकता है कहीं ना कहीं कि अराउंड लास्ट डेज ऑफ द दिसंबर, अराउंड 26 टू 30 दिसंबर जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाए, या फिर वेबसाइट पे रश होने के कारण ये प्रॉपर वर्किंग ना करे। तो आप ये चीज मान के चलिए कि आपने अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो 30 से 4-5 दिन पहले ही लगानी है। आप 25 दिसंबर की डेडलाइन लेकर चलें तो ज्यादा बेटर है। अगर आप 25 दिसंबर की डेडलाइन लेकर चलेंगे तो फॉर श्योर आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है 10,000 कैनेडियन डॉलर के साथ सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप 30th को ही देखते रहोगे तो हो सकता है कि 30th को वेबसाइट वर्किंग ना करे और आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो ना पाए। ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं। पहले भी जिस वेबसाइट्स पे रश बढ़ जाता है वो जो वेबसाइट्स है फाइनल डेट के करीब आकर प्रॉपर वर्किंग नहीं करती, जिसके कारण काफी एप्लीकेंट्स अपना जो काम करने में पॉसिबल नहीं हो पाते। किसी भी स्टूडेंट्स को फिर भी कोई भी डाउट है या फिर कोई भी स्टूडेंट अब भी प्रोसेस स्टार्ट करके ऑफर लेटर अप्लाई करवाना चाहता है और 3 से 4 दिन में अपना ऑफर लेटर हासिल करना चाहता है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है अब भी ऑफर लेटर अप्लाई करवा के पब्लिक इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफर लेटर अप्लाई करवा के 30 दिसंबर से पहले सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।